को। कौन है? बेबी है। हाय एवरीवन, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। और आज मैं आपके साथ अपने दिन भर का रूटीन शेयर करने जा रही हूँ। दिन का तो नहीं, पर सुबह के मॉर्निंग से लेके मैं नाइट का रूटीन शेयर करूँगी, क्योंकि डे का रूटीन मैं पूरा शेयर नहीं कर पाऊँगी। तो अभी मैंने अपने सारे घर में झाड़ू लगा लिया था। यहाँ पे मैं सभी घर में पोछा लगा दी हूँ। मैं पोछा कभी कभी हाथ से भी लगाती हूँ और मोप से भी लगाती हूँ, क्योंकि हाथ से पोछा ज़्यादा साफ से लगता है, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि 2-3 दिन पहले यहाँ पे आंधी आई थी, तो धूल बहुत ज़्यादा हो गया था घर में। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं हाथ से ही आज सफाई कर दूँ, पोछा मार दूँ। वैसे मैं अधिकतर मोप से ही पोछा मारती हूँ। तो मेरे घर में 3 बड़े बड़े कमरे हैं और एक किचन का एरिया है, तो सब जगह पे मुझे अभी पोछा मारना है। अली मेरा लाडला आ गया है। तो अली हंसते हुए आ गया छुटिया। देख रहे हो? अरे बेबी आ गया। बेबी देख रहे हैं लोग इसमें। अरे बेबी आ जाओ, आ जाओ। टाटा टाटा करो, टाटा टाटा करो, टाटा टाटा। टीवी मोबाइल में कर दो टाटा, अच्छे अच्छे टाटा टाटा करो। लेके जाइए भाई। अरे रिमोट से मोबाइल टीवी चला दो, टीवी चला दो, चला चला टीवी चला। चलो मोबाइल देखना, रिमोट से टीवी चला। ऐसे टीवी चला ऐसे। वही चलो अभी बाबू के गाना आएगा। बाबू मेरा दान वही देखती मैं डेली ना इसको। तो जैसे कि आप लोगों ने देखा कि मेरे बेटे, जो सबसे छोटा वाला बेटा था, वो अपनी दादी की गोदी में बैठा हुआ था। उसकी दादी उसे खिला रही थी, वो सोकर उठा था। तो जब वो सोकर उठता है तो सबसे पहले मेरे पास ही आता है। अगर मैं उसे नहीं लेती तो बहुत रोता है। तो मैं जब पोछा लगा रही होती तो अधिकतर उसकी दादी लेके रखती है उसे। इसके बाद मैं अपने बेटे को दूध दूंगी, जो कि मैंने गर्म करके पहले से ही रखा था। तभी मेरे बगल में जो बुआ रहती है वो आ गई, उनकी मिक्सी ख़राब हो गई है। तो मैंने मिक्सी में उनकी मूंगफली की चटनी पीस दी है और अब मैं उन्हें वो देने वाली हूँ। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मेरा छोटा बेटा भी किचन में ही है, तो वो भी अपने दूध का ही वेट कर रहा है। मैं बड़े वाले को दूध पिलाने के बाद छोटे वाले को दूध देती हूँ कटोरी में। अपने बड़े बेटे को दूध देने के बाद मैं छोटे वाले को दूध पिलाऊंगी। उसके बाद फिर मैं अपने रूम की क्लीनिंग स्टार्ट करूँगी। मेरे रूम में भी काम पड़ा हुआ है। तो यहाँ पर देखिए मेरे कमरा है, इसमें मैं अब अपने रूम की क्लीनिंग कर रही हूँ। तो आप देख सकते हैं कि मेरे बेड के साइड में एक गद्दा लगा हुआ है, वहाँ पर एक गैप है, इसलिए मेरा बेटा वहाँ चला जाता है बार बार, छोटा वाला। तो मैंने वहाँ पर गद्दा लगा दिया ताकि वो गिरे ना। ये उसकी सेफ्टी के लिए भी रहेगा और उसे चोट भी नहीं लगेगी। अब मैं यहाँ पर अपने बेटे का सब टेबल वगैरह ठीक कर रही हूँ। तो अब मैं अपने किचन में आ गई हूँ और आप देख सकते हैं कि मैंने कढ़ाई रखी है। तो मैं बैगन की सब्ज़ी बनाने जा रही हूँ, बैगन और आलू की। उसके लिए मैं प्याज व्याज काट रही थी। तो मैंने प्याज और लाल मिर्च खड़ी ये सब डाल दिया है उसमें, और भूनने के बाद फिर मैंने बैगन को डाल दिया है। बैगन की सब्ज़ी मैंने आपको इसलिए नहीं दिखाई फ्रेंड्स, क्योंकि उसके बाद मैं अपने रूम में चली गई थी अपने बेटे को तैयार करने के लिए। तो फिर बाकी की सब्ज़ी मेरी सासू माँ ने बनाई थी। तो यहाँ पर मैं दोनों बेटों को नहलाकर अब रेडी कर चुकी हूँ और दोनों खेल रहे हैं। आप देख सकते हैं कि मैं बच्चा मेरा भाई है और मैं भी हूँ विक्रम सिंह। आप देख सकते हैं मेरी मम्मा भी इसको संभालती है बहुत। और आज का हम लोग वीडियो शुरू करते हैं। तो चलिए आज देखते हैं कि मेरी मम्मा कुक सस क्या बनाएगी। इनसे मिलिए, ये कुक मेरी सस।
कि मेरा भाई अब वहाँ पर जाकर अपना वो कर रहा है 10-30 के बाद अब वो कर रहा है मोरा मेरा वहाँ पर ही घुसेगा मेरा बच्चा भाई और अब मेरे का अब गिर भी गया। अब मेरी मम्मी है मेरा खाना बनाएगी और देखिए कि क्या बनाती है आज क्या खाओगे? ईपी नूडल्स खाओगे? यिप्पी नूडल्स। हाँ वही तो मैं खाने के लिए कह रहा था काफी दिन से। मम्मी लाई। आज आप देख सकते हैं कि आज मेरी मम्मा मेरे लिए यिप्पी नूडल्स बनाएगी। आप भी टेस्ट करिएगा और जरूर लाइक करिएगा। हाँ बेबी। और चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं मेरे कुक सास के साथ। हाँ बेबी हाँ। अरे वाह मेरा बेबी चल के आया। आप देख सकते हैं मेरा बच्चा भी चलता है। ओ मेरी राजकुमारी। बाबू पीछे जा रहे हो, गिर जाएगा। चलो बेबी यार, 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 चलो बेबी यार। अच्छा, अरे चलो बेबी यार, 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 चलो बेबी यार। किस्तू दे रहा है क्या बेबी? हाँ किसको देते हैं। और मेरे बेबी को आप लाइक भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा मेरे बेबी को। तो फ्रेंड्स अब मैं यहाँ पर केले की भुजिया बनाने जा रही हूँ, यानी केले की सूखी सब्जी बोलेंगे या भुजिया बोलेंगे, जो भी बोल सकते हैं आप। और मेरे बेटे ने जैसे कि ईपी नूडल मुझसे मांगा है आज ब्रेकफास्ट में, तो वो भी मैं बनाऊँगी। तो केले की भुजिया बनाने के लिए कुछ भी हमें नहीं करना है, बस केले को तेल में थोड़ा जीरा या फिर पंचफोरन डाल के और फिर उसको केले को डाल देना है, कटे हुए केले को। और उसके बाद फिर देखिए यहाँ पर मेरा केला ऐसे भून रहा है। उसे थोड़ी देर भूनने के बाद मैं इसमें हल्दी और नमक वगैरह ऐड करूँगी। अब ये भुन गया है हल्का सा, तो अब मैं इसमें हल्दी डाल रही हूँ और फिर मैं इसमें नमक डालूँगी। ये बहुत ही टेस्टी लगता है और काफ़ी हेल्दी होता है, इसे आप ज़रूर बनाइए। ये बहुत कम तेल में बन जाता है, इसमें ज़्यादा तेल की कोई ज़रूरत नहीं होती है। उसके बाद इसमें लास्ट में जीरा और काली मिर्च का पाउडर डाल दीजिए और फिर ये रेडी हो जाए। और यहाँ पर पापा यानी मेरे ससुर जी मेरे बेबी को गोदी में लेके खिलाने जा रहे हैं और उसको बनाना भी खिला रहे हैं, उसे बनाना बहुत पसंद है। उसके बाद देखिए यहाँ पर मेरी जो केले की जो भुजिया है वो रेडी हो गई है। और फाइनली मैं इसमें जीरा और काली मिर्च का पाउडर ऐड करने जा रही हूँ, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था। तो अब बस इसे थोड़ी देर और चलाना है, उसके बाद फिर बंद कर देना है जब तक केला पक जाए अच्छे से। उसके बाद जो बर्तन हुए थे इकट्ठे, अब मैं उनको भी वॉश कर रही हूँ। काफ़ी सारे बर्तन हो गए थे तो मैंने सोचा उसे वॉश करके रख देती हूँ, फिर एक साथ बहुत सारे बर्तन इकट्ठा हो जाते हैं, इसलिए मैं धीरे धीरे थोड़े थोड़े बर्तन धो लेती हूँ। तो यहाँ पे अब मैं ईपी नूडल्स बना रही हूँ, जैसा कि आपको दिख रहा है, क्योंकि मेरे बेटे को ब्रेकफास्ट में यही खाना था।
मेरा बेबी मेरे गोदी में है। अभी शाम के बज रहे हैं 6:30, तो मैं इसको कुछ ना कुछ खिलाती हूँ। तो मैं इसको सेरेलैक खिला रही हूँ। तो यहाँ पर मैं अपने बेटे को खिलाते खिलाते कुछ फ़नी हरकतें भी कर रही थी। तो देखिए मैं क्या कर रही हूँ, आपको भी बहुत हंसी आएगी। मैंने भी देखा तो मैंने सोचा कि आपके साथ भी मैं ये शेयर कर दूँ। हेलो, आई एम इन बिग सिंह। हम लोग घर पे होकर आए हैं। रुको रुको देती हूँ। चलो तो ये इवनिंग का समय है और मेरा बेटा बाहर से खेल के आया, तो मैं उसे कह रही कि तुम जाके जल्दी से नहा लो, फिर मैं तुम्हें दूध दूंगी। तो वो अभी नहाने के लिए गया है। मैं गर्मियों में अपने बेटे को दोनों टाइम नहलाती हूँ, बड़े वाले को और छोटे वाले को। तो खैर अभी इतना नहीं नहलाती, पर बड़े वाले को इसलिए नहलाती क्योंकि बहुत गर्मी भी पड़ रही है और वो बाहर से ना खेल के आते तो बहुत ही गंदा रहता है, इसलिए मैं नहा के उसे कपड़े चेंज करती हूँ, फिर मैं उसे दूध वगैरह देती हूँ। उसके साथ साथ ही यहाँ पे कपड़े मैंने रखे थे, फोल्डेड कपड़े, तो उनको भी मैं ठीक कर रही हूँ क्योंकि उन्हें भी कबर्ड में डालना होता है, वरना वो अच्छे से नहीं रह पाता है। तो ये कबर्ड के 3 पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट में मेरे बड़े वाले बेटे का कपड़ा है, सेकंड पार्ट में मेरा कपड़ा है, थर्ड पार्ट में उनके पापा का कपड़ा रहता है, पर अभी वो नहीं है तो हम अपने ही कपड़े रखते हैं। और उसके साइड ड्रॉर में भी मेरे सबसे छोटे वाले बेटे का कपड़ा है। तो यहाँ पे मेरा बेटा नहा के आ चुका है और उसका फ्रेंड ये बैठा हुआ है, कान्हा है, इसका नाम कान्हा है। ये दोनों काफ़ी बेस्ट फ्रेंड्स हैं, काफ़ी एक साथ रहते हैं और खेलते भी एक साथ ही हैं दिन भर। अभी लॉकडाउन की वजह से इन्हें काफ़ी टाइम मिल रहा है एक दूसरे के साथ खेलने के लिए। तो लॉकडाउन सबसे ज़्यादा मुझे लगता है बच्चे एंजॉय कर रहे हैं। आपका क्या कहना है? आप मुझे अपने कमेंट में मेरे बता सकते हैं कि आपके बच्चे भी लॉकडाउन में क्या कर रहे हैं। उसके बाद मैं दोनों को यहाँ नमकीन दे रही हूँ, तो दोनों नमकीन खाएंगे। यहाँ मेरा छोटा बेटा बहुत शैतान है, वो भी परेशान करता रहता है दोनों को। तो देखिए वो कैसे हाथ से नमकीन निकालने की कोशिश कर रहा है। तो मैंने दोनों को अलग अलग जगह बैठा दिया है ताकि वो परेशान ना करे उन्हें। पी लिए? रुक जाओ, आ रही हूँ। सब्जी काट दिया आपने? मैं आटा गूंद लेती हूँ। देखो कहाँ से घूम के आएगा। ये जैसे ऐसे गोल 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 घूम के आएगा, पूरा टेबल पे गोल घूम के। तो अब मैं यहाँ पर आटा गूंद रही हूँ। मैंने आपको जैसे बताया था कि मैंने दिन का ब्लॉग आपके साथ नहीं शेयर कर पाई, तो ये नाइट का ब्लॉग है कि शाम को यानी रात को मैं क्या क्या कर रही हूँ। तो अभी मैं आटा गूंदने के बाद फिर सब्ज़ी बनाऊँगी, तो सब्ज़ी बनाते हुए भी आप मुझे देखिएगा। अभी मैं फटाफट आटा गूंद के फिर सब्ज़ी बनाने की तैयारी करती हूँ। तो यहाँ पर मैंने कढ़ाई रख दी है और मैं बना रही हूँ आलू और परवल की सब्ज़ी। तो इसके कढ़ाई में तेल डाल दिया है मैंने। कई लोगों को आलू और परवल की सब्ज़ी नहीं बनाने आती है, तो यहाँ पर आप सीख सकते हैं। तो मैंने इसमें 1 चम्मच के करीब जीरा डाला है। उसके बाद फिर मैंने लाल मिर्च डाली खड़ी वाली और 2 प्याज डालकर इसे अच्छे से फ्राई करना है। उसके बाद मैं यहाँ पर हरी मिर्च और लहसुन का पेस्ट बनाने वाली हूँ, यानी मिक्सी में पीसने वाली हूँ। सिर्फ मैंने हरी मिर्च और लहसुन ही लिया है। उसके बाद जब प्याज थोड़ी भून गई है तो मैंने उसमें आलू और परवल को डाल दिया है और फिर मुझे उसे भूनना है।
तो देखिए आपको इसी तरीके से ढक ढक के उसे भूनना है थोड़ी देर के लिए। उसके बाद मैं इसमें मसाले डालूँगी, यानी मैं इसमें नमक ऐड कर रही हूँ अभी। फिर मैं इसमें हल्दी डालूँगी 1 चम्मच के करीब, और इसको अच्छे से चलाने के बाद हमें ढक देना है। देखिए मेरा आलू और परवल इसी तरीके से फ्राई हो रहा है। जब ये आलू परवल हल्का फ्राई हो जाएगा तो फिर मैं इसमें ऐड करूँगी वो पेस्ट जो मैंने लहसुन और हरी मिर्च का बनाया था। तो वो पेस्ट मैंने इसमें ऐड कर दिया है और फिर मैं इसे इसी तरीके से भूनूँगी। और उसके बाद मैं इसमें मसाले डालूँगी, जैसे कि लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर। लाल मिर्च पाउडर 1 चम्मच के करीब डाला है और धनिया पाउडर भी 1 चम्मच के करीब ही डाला है। उसके बाद फिर मैं इसे अच्छे से भून के और ढक दूँगी थोड़ी देर के लिए। हमें फिर से सब्ज़ी की ढक्कन को उठाकर उसे अच्छे से चलाना है। और अब मैं इसमें ऐड करूँगी पानी, क्योंकि मुझे ग्रेवी वाली सब्ज़ी बनानी है। अगर आप चाहें तो इसे ड्राई भी रख सकते हैं, तो आपको इसमें पानी ऐड नहीं करनी है अगर आप ड्राई रखना चाहते हैं। और अगर आपको ग्रेवी वाली चाहिए तो आप पानी ऐड करिए। तो पानी ऐड करने के बाद फिर मैं इसे इसी तरीके से हल्की आंच पे ढक कर पकाऊंगी। हमें बार बार ढक्कन हटाकर चेक करना है कि आलू और परवल अच्छे से पका है या नहीं। फिर मैं इसमें ऐड कर रही हूँ एवरेस्ट का किचन किंग मसाला। अभी ये अच्छे से पकी नहीं है, इसलिए मैं उसे चेक कर रही हूँ कि ये अच्छे से पकी है नहीं। हमें इसी तरीके से तेज़ आंच पे फिर इसे देखना है चेक करके। तो यहाँ पर मेरे सब्ज़ी यानी परवल पक चुकी है, तो अभी मैं इसे बंद कर दूँगी और उसके बाद फिर मैं बनाऊँगी रोटी। तो यहाँ पर रोटियाँ बनाने की तैयारी कर रही हूँ। सब्ज़ी बनाने के तुरंत बाद ही मैं रोटी बनाना स्टार्ट कर देती हूँ, वरना खाने में बहुत लेट हो जाती है। तो मैं ज़्यादातर यही कोशिश करती हूँ कि सब लोग 9 बजे तक खाना खा ले, या फिर 9 बजे 9:30 तक तो कंप्लीट फैमिली को खाना खा लेना चाहिए। तो अब देख रहे हैं कि मैं यहाँ पर रोटी बना रही हूँ और दूसरी तरफ एक छोटे से पतीले में दूध रखा हुआ है, आपको दिख रहा होगा। तो उस दूध में मैं अपने छोटे वाले बेटे के लिए एक रोटी डालती हूँ, क्योंकि वो रोटी अच्छे से फूल जाती है जब दूध गर्म करने के बाद। तो फिर मैं वही रोटी उसे मैश करके खिलाती हूँ। आप भी अपने, अगर आपका बच्चा 1 साल का है या उससे नीचे है, तो आप रोटी को इस तरीके से मैश करके खिलाएंगे तो इससे बेबी का ग्रोथ भी बहुत अच्छा रहेगा और काफ़ी हेल्दी भी होगा। तो ये तरीका आप ज़रूर अपनाएं। तो मेरी रोटी वोटी अब बन गई है, सबने डिनर कर लिया है। तो फिर उसके बाद मैंने अपने किचन की सफाई करती हूँ। एट लास्ट मैं झाड़ू वगैरह लगाती हूँ पूरे बर्तन वर्तन धोने के बाद। तो आपको दिख रहा है किचन कितना क्लीन दिख रहा है। आप लोगों ने आज का मेरा रूटीन देखा, आप लोग को उसे देख के कैसा लगा आप लोग मुझे ज़रूर बताइए कमेंट करके। अगर आप कमेंट नहीं कर सकते तो लाइक ज़रूर कर दें मेरे वीडियोस को, क्योंकि आपके लाइक्स मेरे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और उससे मुझे पता तो चलेगा कि आप लोग को मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं या नहीं। अभी तो मेरे हस्बैंड भी यहाँ पे नहीं है, तो बच्चों में दिन भर यही सब काम इतना सारा रहता है कि काम करते करते मेरा टाइम निकल जाता है। फिर भी मैं उसमें भी आप लोगों के लिए थोड़ा टाइम निकालती हूँ, क्योंकि मुझे YouTube पे जो भी मैं वीडियोस बनाती हूँ या फिर जो भी काम करती हूँ, तो मुझे ऐसे लगता है कि मैं कुछ कर रही हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है इस पर वर्क करके, YouTube पे काम करके मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। और आप लोग मुझे ऐसी सपोर्ट करते रहे, मेरी वीडियोस को लाइक और सब्सक्राइब करते रहे, बस आपसे मैं यही चाहूँगी। और फिर मैं मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट व्लॉग में। कुछ नया करूँगी, कुछ इनोवेटिव करने की कोशिश करूँगी। आपको जो भी वीडियोस मेरी पसंद आ रही हो, आप लोग उसे उस पर ज़रूर मुझे बताएं, या फिर कोई क्वेरीज़ हो, कोई क्वेश्चन हो, तो वो भी आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगी आप लोगों के लिए। तो अब देखिए, अब मेरा रूम अभी पूरा फैला हुआ है, अभी मैं पूरा रूम सेट करूँगी। और अभी नाइट रूटीन भी करनी है मुझे, अपनी नाइट स्किन केयर रूटीन में आपसे ज़रूर शेयर करूँगी। आप लोग मेरे वीडियोज़ और ब्लॉग्स ऐसे ही देखते रहें। फिर मैं मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, कुछ नया करने की कोशिश करते हुए, या फिर कुछ इनोवेटिव करते हुए। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहें। बाय बाय दोस्तों, लव यू, गुड नाइट।